2.5 घंटे के ड्राइव के बाद आज की फर्स्ट ब्रेक मैं आ गया हूँ एक पेट्रोल पंप की पार्किंग में। इस गैस भरवाने के लिए आया, लेकिन भैया यहाँ पर वो कटोरी दूसरे वाली चाहिए साथ में। यार ये बड़ी कटोरी है ना, इसमें नहीं लगेगा। ऐसी जगह में ड्रोन हो ना, क्या ही शॉट आएगा भाई ड्रोन से ना। रूट डाइवर्टेड, तो यहाँ देखिए कैसा ब्लाइंड कट मारेंगे भैया। कई बार ना अपनी होशियारी खुद को ही खाने को आती है, बस एक बार माइंड में टारगेट सेट होना चाहिए, है ना, फिर तो कुछ भी करने का। अरे बाबा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेडिबल ऑफिशियल। सो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंकज, सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आपको सभी को जर्मनी से प्यारी सी गुड मॉर्निंग। सो दोस्तों, आपका भाई अभी सो के उठ रहा है और अपना यहाँ से ट्रिप शुरू होगा जी। मैं जा रहा हूँ क्रेविक, फ्रांस, इंग्लैंड वाला माल लोड किया है। सो दोस्तों, अभी आपका भाई ना सो के उठा है। सुबह के 5:30 हो गए हैं और कुछ ऐसा नज़ारा है जी बाहर का। ये देखिए, बाहर सुबह हो गई है। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि भैया मैं यहाँ पर आया था लोडिंग के लिए, तो लोडिंग करते करते अपना टाइम हो गया था ख़त्म, ड्राइव टाइम। तो यहाँ पर गाड़ी पार्क कर ली थी और अपनी रेस्ट हो गई है कंप्लीट। लगभग 10.5 घंटे हो गए हैं। तो अभी करते हैं यहाँ से शिप शुरू, चलते हैं। आज हमें जाना है, लगभग बेल्जियम में पहुँचेंगे, फील्डिंग भी करवानी है और यहाँ से लगभग 750 किलोमीटर का सफ़र है क्रेविक का। सो गाइस, फ्रेश होते हैं फटाफट और करते हैं आज का सफ़र शुरू। कर लिया ड्यूटी शुरू, ब्रश करके निकलते हैं यहाँ से हाईवे में। हाईवे में कहीं फ्रेश भी होते हैं और साथ में वहाँ पर फिर 1-2 घंटे के बाद ना अपना ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। तो गाइस, सफ़र शुरू हो गया जी। निकल गया हूँ अपनी रेस्ट कंप्लीट करके। तो यहाँ से निकलते हैं, हाईवे नंबर 6 ज्वाइन करना है और उसके बाद जर्मनी से होना है एंटर बेल्जियम में। तो भाई इस कंपनी में मैं पहले भी 2-3 बार आ चुका हूँ, यहाँ से लोडिंग कर चुका हूँ। तो ये मतलब एक यूजुअल सा रूट है ना। आ गया जी हाईवे नंबर 6, तो ज्वाइन कर लिया है और अभी इसी में लगभग 50 किलोमीटर आगे जाना है। सो गाइस, बाहर देखिए ऑलमोस्ट सुबह हो गई है। बढ़िया भैया, धूप निकल गई और 6 बज गए हैं सुबह के। वैसे तो मैं रुका था भैया 9 घंटे की रेस्ट के लिए, लेकिन मतलब टाइम कब हो गया, कब 11 घंटे हो गए, नींद अच्छी खासी आ गई सुबह। तो फिर अपनी 11 घंटे की रेस्ट लगी आज। तो कोई बात नहीं, अपने को कौन सा आज मतलब पहुंचना है, आज तो पहुंचना हो नहीं पाएगा। सो मतलब शाम तक आज बेल्जियम में कहीं सिक्योर पार्किंग लेकर वहां से कल सुबह निकलेंगे। तो दोस्तों, हाईवे नंबर 6 में ड्राइव करते हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है और ट्रैफिक लग गया भाई, मोटे वाला ट्रैफिक लगा है 3-4 किलोमीटर का। और भाई मतलब पूरी देखिए, दोनों लाइनें बंद है, उधर से भी ट्रक, साथ वाली लाइन में भी, इधर भी। और ऑलरेडी मुझे 10-15 मिनट हो गए इस ट्रैफिक में। यहाँ पे ना आगे एक साइट आती है भाई कंस्ट्रक्शन वाली, है ना, वो काफी टाइम से मतलब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब वही उसी के चलते ही होगा, बाकी तो क्या ही पता क्या हुआ होगा ना। और लाइनें चल ही नहीं रही है भाई, लाइनें ही स्टक हो गई है मतलब पूरी। वैसे क्या है कि धीरे धीरे लाइनें चलती रहती है ना, तो इसमें क्या है, चल ही नहीं रही है लाइनें। इस ट्रैफिक में से निकल के आपका भाई पहुंच गया है जी अभी ऐसी जगह जहां से हमें 6 नंबर छोड़ के 61 पे जाना है। तो ये देखिए, फ्रैंकफर्ट मेनहेम 6 नंबर और ये जा रहा है जी कोबलेन सारब्रुकन स्पेयर 61। तो हमें जाना है यहाँ से राइट 61 पे। 6 नंबर को कर दिया है अलविदा। लगभग 111 किलोमीटर जाना है स्ट्रेट, है ना। तो अब एक ही रास्ता रहेगा, तो ये वाया स्पेयर होते हुए निकलेगा, वॉर्म्स के होते हुए। तो जो 6 नंबर था ना, वो भैया इधर पीछे मतलब फ्रैंकफर्ट इस तरफ वो निकलता है। तो हमें ना फ्रैंकफर्ट नहीं जाना है, हमें बाहर से आगे निकलना है ना। तो ये रूट अपना कुछ ऐसा है और इस रूट में अभी कहीं देखते हैं लगभग 7:15 हो गए हैं, 1-1.5 घंटे बाद। अच्छी सी हाइजीनिक टॉयलेट, वहाँ पे शॉवर तो नहीं होगा, बट मतलब फ्रेश अप हो लेगा और साथ में खाएंगे कुछ खाना पीना, है ना, फिर भागेंगे। क्योंकि भैया खाने पीने के बिना गाड़ी नहीं चलती है। अपना पेट में सुबह सुबह कुछ जाए तो एनर्जी बनी रहेगी। इस हाईवे नंबर 6 का जो रूट है ना भाई, बहुत ही खूबसूरत सा, प्यारा सा। ये देखो पीछे भाई बड़े बड़े खेत दूर दूर तक, मतलब अभी तो देखो गेहूं पकने वाला है, तो भैया पीले पीले हो गए हैं खेत। देखो अभी कुछ ही टाइम है ना, गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी, जौ, है ना। तो क्या ही जबरदस्त सीन होगा, बहुत ही खूबसूरत है इस मतलब ये वाला। हल्के इसमें क्या है कि हल्की पहाड़ियां हैं, टेरन है, मतलब व्यू थोड़ा सा वाइड एंगल मिलता है। और बात करें भैया इस एरिया में फ्रूट की, तो फ्रूट में यहाँ पे ना ज्यादातर अंगूर की खेती होती है। ये देखिए, दूर दूर तक आप जो खेत देख रहे हो ना, ये सब अंगूर के हैं। और पीछे को देखो गाँव भाई, इधर अंगूर की खेती बहुत होती है इस एरिया में। लगभग 2.5 घंटे के ड्राइव के बाद आज की फर्स्ट ब्रेक मैं आ गया हूँ एक पेट्रोल पंप की पार्किंग में। तो ये देखिए पीछे पेट्रोल पंप है, गाड़ी लगी है यहाँ पे। तो यहाँ पर मुझे रुकना है। यहाँ पर ना मैंने रिव्यू देखे हैं अपना सिलेंडर भरवाने के लिए। तो सिलेंडर में गैस थोड़ी कम है ना, 1-2 लीटर गैस भरवा लेते हैं सिलेंडर में और जितनी भी आ जाए, है ना। क्योंकि वैसे तो मैंने भरवाया था, आपने पहले देखा एक वीडियो में जब मैं आ रहा था स्वीडन से,
लेकिन आज थोड़ी सी गैस भर लेते हैं क्योंकि बार बार फिर ऐसी जगह नहीं मिलती है ना। वैसे भी अपने को ब्रेक लेनी है तो यहाँ पर खाना पीना भी कर सकता हूँ आराम से। सो सबसे पहले भाग के सिलेंडर का देखता हूँ अगर है ना फिल हो जाए तो। सिलेंडर भरने के लिए पहले भी आपको मैंने बताया है, तो ये अपना सिलेंडर देखिए, और ये इसमें कटोरी लगती है भरने के लिए। मेरे पास एक और कटोरी थी जो बेल्जियम की तरफ यूज़ होती है, लेकिन वो अभी नाजिम भाई को दी है क्योंकि वो घर से आए हैं और उनका सिलेंडर खाली था, तो वो उनके पास है अभी, वो भरवाएंगे उससे, है ना। तो फिर अपना दोनों का चलता रहेगा। बट यहाँ पर मोस्टली इसी से ही फिल हो जाती है, ये बड़ी कटोरी से। सो एक बार ट्राई करता हूँ, अगर हो जाए तो बेटर है। इस गैस भरवाने के लिए आया, लेकिन भैया यहाँ पर वो कटोरी दूसरे वाली चाहिए साथ में यार। ये बड़ी कटोरी है ना, इसमें नहीं लगेगा, तो वो छोटी कटोरी चाहिए थी। अब वो नाजिम भाई के पास है तो गैस नहीं भरवा पाऊँगा, तो भैया गैस भरना कैंसिल। वो नहीं है अपने पास अडेप्टर इसका छोटे वाला, तो चलिए कहीं नहीं और ट्राई करेंगे। मैं तो बस ऐसे भरवा रहा था कि भरवा के 2 लीटर रख लेते हैं, फिर काम आती रहेगी, है ना। अभी देखता हूँ यहाँ पर या थोड़ा सा आगे जाके फिर ब्रेक ले लेते हैं, साथ में फ्रेशअप, और अपने शिफ्ट भी रिवाइज हो जाएगी, अपने मतलब 2.5-3 घंटे का ड्राइव हो जाएगा। फिर दूसरे शिफ्ट में सीधा पहुँचेंगे बेल्जियम, जहाँ पे डीजल भरवाना है, फिर नहीं रुकना है कहीं पे। फिर जहाँ पे डीजल फिलिंग होगी ना वहीं पर रुकेंगे। तो अभी सफ़र हो रहा है 61 में, और बस अभी यहाँ से भी 15-20 किलोमीटर आगे जाके ना फिर गांव वाला मतलब एक छोटा रोड है, 50 नंबर पे जाना है। फिर ये 61 को छोड़ के उसमें निकलना है अंदर से ही, फिर और भी हाईवे आगे जोड़ेगा वो। गाइस देखिए बाहर के जंगल, तो अभी हमें जाना उस डायरेक्शन में। तो भाई साहब ये देखो क्या ही नज़ारा है यार। हमें जाना है वो पीछे वाले जंगलों में, उधर की तरफ निकलना है यहाँ से अभी इस 61 को छोड़ के। भाई ऐसी जगह में ड्रोन हो ना, क्या ही शॉट आएगा भाई ड्रोन से, ना देखने का भी मजा आएगा। जर्मनी का एक बार ये काम भाई खत्म हो जाए ना, रोड्स मतलब अच्छे से बन जाए और ये ट्रैफिक से थोड़ी सी निजात मिले ना, तो भाई मतलब रोड वगैरह तो फिर बाकी अच्छे ही हैं जर्मनी में, है ना। ये देखो भाई चारों तरफ घने जंगल है ना। और तभी भाई ये यूज़ भी लकड़ी का उस हिसाब से करते हैं, पर जंगल भैया काटते हैं तो तैयार भी करते हैं। ये अपने वाला काम नहीं है कि भाई सारे जंगल खत्म हो चुके हैं ना। देखिए कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चला ही है। जर्मनी की टेक्नोलॉजी भैया, ये तो नेवर एंड्स वाला काम है। आ गया जी पॉइंट, यहाँ से 61 को छोड़ के ये देखिए 50 में जाना है। ट्रायर इधर की तरफ निकलना है हमें, रायन की तरफ। सो ये देखो गाइस रास्ता बता रहा है ये गांव वाला ही है, लेकिन मतलब है 4 लाइन यार, है ना। तो बढ़िया सफ़र और अच्छे से कटेगा। इसी में आगे रुकते हैं कहीं पे। इस ब्रेकफास्ट मील इज़ रेडी, तो एज यूजुअल कॉफ़ी एंड ब्रेड ऑमलेट। सो करते हैं खान पान और बर्तन धो के अपनी ब्रेक भी हो जाएगी कंप्लीट। सो फिर निकलते हैं। ऑल सेट, खाना पीना हो गया भैया, बर्तन धो के रख लिए हैं, और बाहर का मौसम देखो कितना ही प्यारा है ना। फुल एनर्जी फील होती है यार, है ना। और लाइफ में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यार, कई बार जैसे आदमी का मोरल डाउन हो जाता है ना, तो भाई आदमी ना मतलब अपने काम से थोड़ा सा ऊब जाता है या मन नहीं लगता है ना, समटाइम्स होता है। जैसे मतलब मैं अपनी लाइफ को देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है गाइस कि मतलब मेरी लाइफ में ना रेपिटेशन चल रहा है, एक लूप चल रहा है जो एक रेपिटेशन मोड पे है ना। वही मतलब वही सेम खाना, वही सेम काम, है ना, सोना, ये वो, मतलब सारी चीज़ें ना कई बार सेम बिल्कुल वो रिपीट होती है ना, तो मतलब थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है यार कि मतलब लाइफ में चल ही क्या रहा है, कुछ नया तो हो ही नहीं रहा है ना। तो पता नहीं यार, मतलब इन चीज़ों को डील करना पड़ता है, बट इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ता है। तो मेरे लिए हिसाब से ना ईजी नहीं है यार, है ना। बट चलिए लाइफ है, मतलब हमें जीनी पड़ेगी, समय काटना पड़ेगा जो जैसा भी है। सो लेट इट। अभी निकलते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो भैया काम है ना, जो जिम्मेवारी है वो निभानी पड़ेगी। सो कंटिन्यू करते हैं अपना सफ़र इस रास्ते पे। और वो देखिए सामने एक और वॉबरर्स की गाड़ी, तो मतलब इस रोड पे अपनी गाड़ियाँ चलती रहती हैं, और जहाँ जाइएगा हमें ही पाइएगा। अभी तक तो सफ़र हो रहा था बढ़िया 4 लेन में भाई, अब ये रास्ता हो चुका है तंग और आ गया है घनघोर जंगलों के बीच में। सो हेवी को देखिए भाई, आ रहा है मज़ा भाई। ऐसा मन करता है कि कहीं जंगल में ना अंदर ट्रैक करने निकल जाऊं और बढ़िया आराम से कहीं भाई टेंट वेंट लगा के यहीं रह जाऊँ, है ना। देखो गाइस क्या ही सुंदर नज़ारा। मैं मतलब हर नज़ारे के लिए सुंदर ही बोलता हूँ यार, क्योंकि भाई ये सब चीज़ें ना फिर बाद में नहीं मिलेंगी। दिस इज़ मतलब वंस इन लाइफ, है ना। ये सब नज़ारे भाई जब कैद हो गए तो हो गए, वरना गए तो गए। भैया पहला स्वागत हो चुका है, रूट हो गया है डाइवर्ट। तो भैया 50 नंबर रोड से चल रहे थे और ये आ गए गांव वाला रास्ता, बिल्कुल ही जमा गांव वाला रास्ता। तो वहाँ पर ना कंस्ट्रक्शन लगा हुआ रोड का,
तो ये सारी गाड़ियाँ डिरूट होके जा रही हैं। अब मतलब फिर कहीं आगे घूम घाम के फिर उस रास्ते में आना पड़ेगा। तो ये रास्ता देखो बिल्कुल तंग है। वैसे तो इसमें 7.5 टन वाले ट्रकों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा था, लेकिन अब मतलब कंस्ट्रक्शन के चक्कर में ना ये रूट इधर से डाइवर्ट करके रखा है इसी रास्ते से। तो अब वो पता नहीं किधर किधर से घुमा घुमा के लेके जाएगा। सो फिर से उसी रास्ते को पकड़ना पड़ेगा। एंड वे विल में मोस्टली वे विल में अपने को ये एंटर करना है भैया, क्योंकि हमारी कंपनी ने भाई अब ना डी रूट के पैसे काटना शुरू कर दिया है। तो जो हमें गिवन रूट मिलता है ना उसी के हिसाब से हमें चलना होता है। तो अभी जैसे अभी हम मतलब इस रूट में जा रहे हैं, तो इसमें मुझे वे बिल में लिख के देना है कि भाई मैं इस रास्ते में क्यों आया है ना। तो वो लिख के देंगे कि रूट डाइवर्टेड ड्यू टू रोड कंस्ट्रक्शन। यहाँ से जा रहा है रूट डाइवर्टेड। तो यहाँ देखिए कैसा ब्लाइंड कट मारेंगे भैया हम। ये अच्छा है कि गाड़ी में सामान हल्का है, तो मतलब यू टर्न लेने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। ये देखो घुमा ली गाड़ी छोटे छोटे गांव में। तो ये आप नज़ारा देख रहे हैं जी जर्मनी के गांव का, जर्मनी के मतलब विलेज साइड जिसको बोल सकते हैं ना, है ना। तो इन रोडों पे भैया गाड़ियाँ आती नहीं है अपनी, है ना। जब आती हैं तो ऐसे खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं देखने के लिए। तो कई बार अच्छा भी होता है गाइज कि जैसे रूट डाइवर्ट हो गया तो मतलब ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती है, वरना कहाँ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी, है ना। तो ये सब अच्छा भी होता है कई बार, है ना। चीज़ें जो भी होती है अच्छी होती है, वो सिर्फ बाद में पता चलता है। तो देखिए लीजिए नज़ारे दूर दूर तक फैली भैया खेतों की वैली। बस इन रास्तों में प्रॉब्लम एक ही होती है, ये देखिए 30 का जोन आ गया। अब 30 की स्पीड क्या होती है यार, बिल्कुल भाई गाड़ी ऐसे जीरो करनी पड़ती है। ये सबसे बड़ा पंगा होता है इन रास्तों पे। बाकी देखो बाहर नज़ारे नज़ारे लीजिए अपने भाई के साथ यूरोप घूमने के। बाकी काम धंधा तो भाई चला ही रहता है। सबसे ज़्यादा नेचर को ऑब्जर्व करो, नेचर को देखो, एंजॉय करो, यही सबसे बड़ी बात है। क्यों ऐसे मतलब इनका रहन सहन मोटा मोटी तो पता लग ही जाता है भाई क्या इन लोगों का रहन सहन है। ये देखो भाई गांव में कैसे बड़े बड़े घर बने हैं भाई, यानी और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तगड़ा ही है। ये देखो चाचा जा रहा है ट्रैक्टर में। चाचा कहाँ जा रहा है? चाचा डोंट वरी चाचा। ये लोग भी परेशान होंगे बेचारे गाड़ियों की आवाजाही से, शोर शराबे से, क्योंकि भैया ये है शांति में रहने वाले लोग, है ना। ऐसे बड़े बड़े ट्रक कहाँ आएंगे इनके रास्तों में यूजुअली। तो ये तो काम के चक्कर में पूरा रूट डाइवर्ट हुआ है तो गाड़ियाँ आ रही हैं, तो उस चक्कर में इनको भी बेचारे को प्रॉब्लम हो रही है। ये देखो भैया सरसों के खेत, सरसों ऑलमोस्ट पकने को आ गई है और कुछ ही टाइम में कटाई भी शुरू हो जाएगी। और बाइकर्स देखो गाइस, बाइकर्स। तो देखते हैं अभी कहाँ पर अपना वो रोड कनेक्ट होगा। 1.7 किलोमीटर पे वो रोड फिर से कनेक्ट हो जाएगा, तो सही है। अब ये रास्ता देखो गांव वाला रास्ता है, सिंगल रास्ता है, मतलब कारें पास हो जाती हैं क्योंकि अंदर बड़ी गाड़ियाँ आती नहीं है। तो अभी इसमें कैसे कि अब अपना ट्रक पूरे रोड पे छा जाता है। तो गाइस इस डी रूट ने ना दिन बना दिया, देखो जरा। मुझे लग रहा है कि आपको भी लग रहा है भाई। देखो ऐसे तो होटल भी नहीं होते हैं कई जगह पे जैसे इनके घर होते हैं यूजुअली। सो देखिए अभी भी हम कहाँ से घूम के आ रहे हैं, कहाँ से घूम के आ रहे हैं। अभी भी वो रास्ता नहीं आया जिस रास्ते में मैं चल रहा था। भाई साहब देखो घास के लिए भैया, ये सारे देखो घास के मतलब खेत है, मैदान है। इससे ये घास काट के फिर सर्दियों के लिए स्टोर रख लेते हैं। जो बड़े बड़े पैलेट बनाते हैं ना, तो इसी से बनाते हैं। तो भाई साहब अगले वाली गाड़ी ना बिल्कुल ही स्लो हो गई। ये देखिए 16 पे आ गई अपनी गाड़ी भी, क्योंकि उसके पास लोड अच्छा खासा है। लोड ज़्यादा है तो भैया एकदम चढ़ाई आई तो एकदम मतलब बड़ा गियर ले लिया होगा ना गाड़ी ने। भाई साहब देखो कैसे कैसे कहाँ से घुमा के रास्ता बनाया है। अभी देखिए वो 50 में जाने के लिए यहाँ से है, देखिए ये वो 50 नंबर रोड है और यहाँ से हमें जाना है। ये ले लिया टर्न, अब यहाँ से लेना है राइट। तो मतलब पूरा लेफ्ट राइट। अरे भाई साहब मजा आ रहा है। क्या रोड है यार, एकदम सांप की तरह गाड़ी घूम रही है गाइस। ये देखो, और ये पेड़ जो आप देख रहे हो ना साथ में, भाई पूरे ये चेरी के पेड़ है। ये देखो कैसी लगी है, इसमें चेरीज आपको दिखेंगे नहीं शायद भाई, ऐसे लदे हुए हैं ना कि कहीं रोकने की जगह मिले तो आराम से तोड़ के अपने पास रख ले। इस वाली डायरेक्शन की तरफ जाते होते ऐसा लग रहा है जैसे हम वापस उस रोड की तरफ जा रहे हैं, मतलब उधर की तरफ जिस तरफ से मैं आया था। बट कहीं घूम घाम के फिर से इधर को ही आ जाएगा ना।
मुझे ना ऐसे रोड्स पे ऐसे मतलब देखो शांत मतलब में चलना ना बहुत ही पसंद है। जैसे कोई गांव नहीं है ज़्यादा, है ना, खेत है, एकदम शांति है, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है, छोटा सा रोड और उसके ऊपर आप एकदम भैया लहराते हुए जा रहे हो। सो मुझे ऐसे वाली ड्राइविंग ज़्यादा पसंद है। इनके रोड देखो गाइज, इनकी सेटलमेंट देखो, मतलब गांव में भी किस तरह से होती है ना। देखिए रोड अच्छे बने हैं, सारी चीज़ें मतलब फिनिश्ड है यार, किसी को कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। ना लोग आके सड़कों में अपने घर बनाएंगे, ना कुछ नहीं करेंगे, हर चीज़ प्लान्ड है। तो क्यों मतलब फिर भैया, है ना, नेचर खराब होगी या सरकारों के साथ जैसे होता ही है अपने अवैध जैसे हमारे बनाते हैं ना, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इनको पता है कि भैया कहाँ बनाना है, क्या करना है, कैसे रहना है, तो वो सारी चीज़ें पहले से ही सेटल है ना। गवर्नमेंट ने हर चीज़ बना के दी। देखिए पैदल चलने के लिए रास्ते रखे हैं, पार्किंगें रखी हैं बना के, है ना, घरों के बाहर में। हर चीज़ का एक मतलब सिस्टम बना हुआ है। गाइज ये आ गया वो रास्ता 50 नंबर, इस रास्ते से हमें आना था उधर से। देखिए तो इसमें वो कंस्ट्रक्शन लगा हुआ है और ये निकल गया अभी हम फिर से उसी रास्ते में। हाईवे नंबर 50, हाईवे नंबर नहीं है, मतलब गांव वाला रास्ता, ये देखिए 50। सो फिर से ज्वाइन कर लिया है। तो ये 8-10 किलोमीटर का डी रूट था। सो गाइज ये रास्ता ना भैया बहुत ही मज़ेदार हो रहा है। वो देखिए पीछे छोटे छोटे बच्चे मतलब घूमने लेके आए होंगे, इनको स्कूल की तरफ से होगा कोई टूर या कुछ, है ना। तो ये देखिए बाहर क्या मस्ती में भैया चीयरअप कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, है ना। तो ये इनको देखिए घुमाने लेके आए होंगे, मतलब जंगल में, तो यहाँ पर कोई शहर तो होगा नहीं, तो देखिए मतलब ट्रैक करने लेके आए होंगे या जंगल के बारे में बताने आए होंगे, है ना। तो क्या बढ़िया वो है, मतलब, है ना, माहौल बना हुआ। बच्चे बेचारे मस्ती से घूम रहे हैं। तो सफ़र आ गया है एक बार फिर से 50 नंबर रोड से हाईवे नंबर 60 पे, 60 नंबर पे आ गया हूँ और ये रास्ता सीधा निकलेगा बेल्जियम के बॉर्डर पे। तो अभी यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर रह रहा है बेल्जियम का बॉर्डर, तो अभी एंटर कर जाएंगे बेल्जियम में। आज का ड्राइव हो गया है भाई 4.5 घंटे का। तो बेल्जियम में एंटर होके फिर वहाँ बॉर्डर पे कंट्री बिगन करने के बाद सीधा निकलेंगे। पहले तो अपनी फ्यूलिंग, जो मुझे मैनेजर ने ना एक पार्किंग भेजी है, तो भाई वो ना बिल्कुल नज़दीक में ही है ना, और मेरे पास ड्राइव टाइम आज है थोड़ा, तो मैं आज ट्राई करूँगा कि ब्रुसेल से आगे निकल जाऊँ थोड़ा। तो क्या होगा, कल सुबह 8 बजे का ट्रेलर चेंज का टाइम दे दिया है क्रेविक में, और गाड़ी का नंबर भी दे दिया है मैनेजर ने। तो मतलब फिर क्या आगे सुबह उठ के मतलब 100-150-200 किलोमीटर तक सफ़र रहेगा ना, तो 8 बजे 5-1 बजे शिफ्ट शुरू करके 8 बजे वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, है ना। तो उसमें क्या अपना ड्राइव टाइम अपने पास कल के लिए भी शिफ्ट बच जाएगी। तो मैनेजर को बोलूँगा कि भाई मेरे को पार्किंग कोई और भेज जो आफ्टर ब्रुसेल हो, कि जहाँ पर आज का मैं रेस्ट करूँ, है ना, क्योंकि पीछे लेके फ़ायदा नहीं है। आज अपने पास ड्राइव टाइम है और दिन का टाइम है, मतलब ड्राइव भी कर सकता हूँ अच्छे से, है ना। सो एक बार पहले फ्यूलिंग करवाते हैं, फिर मांगूंगा, क्योंकि वो फ्यूलिंग से पहले ही है जो अभी ऑलरेडी एक दी है पार्किंग। दोस्तों ये आ गया जी बॉर्डर। तो जो सामने आप देख रहे हो वो ब्रिज जहाँ पे गाड़ी आ रही है, तो ये ब्रिज है, ये करता है डिवाइड बेल्जियम और जर्मनी का बॉर्डर। तो इस तरफ है जर्मनी और इस ब्रिज के उस तरफ निकल गए हम अभी बेल्जियम में। तो ये देखिए बाहर का नज़ारा भाई, इस वैली पे बहुत बड़ा ब्रिज बना हुआ है। तो वो वाला गाँव देखिए सामने, वो वाला है बेल्जियम। ये देखिए बेल्जियम शुरू हो गया। तो ये सारा नज़ारा आप देख रहे हो जी जर्मनी और बेल्जियम के बॉर्डर से। तो आ गया हूँ जी अपने यूजुअल रास्ते में। E40 ज्वाइन कर लिया है E42 से। तो जो बॉर्डर से रास्ता आ रहा था बेल्जियम से ना, वो E42 में चल रहा था, अभी E40। और फ्यूलिंग की लोकेशन रहती है 30 किलोमीटर। तो लगभग भैया 5.5 घंटे हो गए हैं ड्राइव, और दोपहर के बज रहे हैं 12:30। तो खूबसूरत बेल्जियम से आप देख रहे हैं ये वीडियो। और अब आपको बताइए, मैंने बताया है जो प्लानिंग है आगे की, वो फ्यूलिंग के बाद ही बनेगी, क्योंकि अभी आगे जैसे ब्रुसेल वगैरह है ना, उसमें ट्रैफिक होता है। तो वो ब्रुसेल को क्रॉस करके आगे कहीं पार्किंग में, फिर ऐसा कि कल सुबह उठे, शिफ्ट शुरू करी, 8 बजे को अपन पहुंचना है क्रेविक में, ट्रेलर चेंज करके जो अगला ट्रिप है, अगला है ना काम है, वो उसका प्लान बना के भाग जाएंगे। तो ज़्यादा कुछ लफड़े वाली बात नहीं है फिलहाल तक। तो बाकी कुछ मैनेजर कुछ करवा दे इधर उधर, है ना, तो वो अलग बात है, उसमें कुछ नहीं कर सकते फिर। तो बेल्जियम के बारे में आपको बता दूं तो भैया यहाँ पर मोस्टली 45 आवर्स की रेस्ट नहीं लेते हैं, और यहाँ पर पुलिस थोड़ी मतलब कई बार चेकिंग कर लेती है, चेकिंग हो जाती है यहाँ पे। एंड भैया थोड़ा बच के, यहाँ पर भी चोरियाँ होती हैं, है ना। हमारे जैसे कार्गो पीछे तरपाल काट देते हैं या डीजल चोरी होता है, तो यहाँ पर भी वो सीन होता रहता है जैसे फ्रांस में होता है ना। फ्रांस के बाद अगर कहीं चोरियाँ होती है तो बेल्जियम में, और कुछ एक एरिया स्पेन का जो बॉर्डर एरिया फ्रांस के साथ लगता है ना, उस एरिया में भी होती हैं। तो बेल्जियम का ऐसा कुछ सिस्टम है। बाकी पार्किंग है भाई यहाँ पर मुश्किल ही मिलती है, पार्किंगों के लिए टाइम से चले जाओ तो इज़ बेटर देन, क्योंकि भैया शाम के टाइम पार्किंग ढूंढना मिलना बहुत ही मुश्किल बात हो जाती है। गाइस E40 को छोड़ के मैं जा रहा हूँ फ्यूलिंग वाले रास्ते पे। तो रोड के दूसरी तरफ भाई फ्यूल स्टेशन है कहीं पे, तो इस वाले फ्यूल स्टेशन में मैं पहली बार ही जा रहा हूँ, है ना, पहले कभी करवाई नहीं यहाँ पे फ्यूलिंग।
तो बस साथ में ही है, मतलब यहाँ से लेफ्ट हाईवे के ना नीचे से जाना है, दूसरी तरफ निकलना है और वहीं पे ही फ्यूलिंग है। ये देखो जी, इसके नीचे से जाना है हमें दूसरी तरफ। तो वो सामने आगे कहीं पेट्रोल पंप है, तो देखते हैं कौन सा पेट्रोल पंप है। वैसे तो यहाँ पे Q8 का ही होता है, डीएस का पंप आपको पता ही है, यहाँ पर उसी से डीजल भरवाते हैं। आ गया गाइस जो छुटकू सा पंप जहाँ पे डीजल भरवाना है, अपनी कंपनी गाड़ी यहाँ भी खड़ी है। दोस्तों ये क्या हो रहा है, तो ये मतलब अलग अलग पंप है, देखिए कोई दूसरी कंपनी के भी पंप है। सो यहाँ पे डीएस वाले पंप होंगे शायद, है ना। तो मुझे यहाँ पर डीजल भरवाना है। सो ये मतलब 2-3 कंपनियों के पंप लगे होते हैं ना, तो कोई सनर्जी का है, कोई किसका है, तो हमें जाना है डीएस में। यहाँ पर है ना, ये गाड़ी वाले ने डीजल भरवा लिया है ऑलमोस्ट, तो यहीं पर ही गाड़ी लगाऊंगा, तो दोनों साइड में अपना डीजल फिल करवाएंगे। फिल टू फुल भैया, पूरा गले तक भरना है। सो दोस्तों पेट्रोल पंप से निकल गया हूँ जी हाईवे पर E40, और यहाँ से अभी जो सफर रहता है ना क्रेविक का, वो रहता है 250 किलोमीटर, और अपने पास 4 घंटे है ड्राइव के। अगर मैं 10वां घंटा भी ड्राइव का लेता हूँ आज, तो मतलब पहुँचने की आशंका है। बट अगर ब्रुक्सेल में भैया ट्रैफिक जाम नहीं मिला, ब्रुक्सेल में जाम मिला ना, तो फिर वहाँ पर हो जाएगी ऐसी की तैसी, क्योंकि वहाँ पर मतलब 1 घंटा जाता है फिर ट्रैफिक में, है ना, रिंग रोड से निकलते हुए। तो फिर क्या है कि 3 घंटे का ड्राइव भी चाहिए इसके लिए, है ना। 240 किलोमीटर मतलब 80 की स्पीड से जाएंगे, तो 3 घंटे तो मतलब ड्राइव के चाहिए, 1 घंटा रख लिया ट्रैफिक के लिए, तो मतलब पूरा टाइम है। अब मैं सोच रहा हूँ कि भैया रिस्क काय को लेना है फालतू में, कहीं आगे ट्रैफिक मिल गया और भी मिल गया कहीं, है ना, जेंट के यहाँ भी ट्रैफिक लगता है, तो फिर फालतू में ओवर ड्राइव करके फिर ब्रेक निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि अब ब्रुसेल पहुँच रहा हूँ, अभी मैं कहीं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ 30 मिनट की, कुछ खाते हैं पीते हैं, क्योंकि अभी देखिए 1 घंटे 9 मिनट में 30 मिनट की ब्रेक बता रहा है, क्योंकि ब्रेक स्प्लिट होगी डीजल भरते हुए, है ना। वहाँ पर 15 मिनट वाली लग गई है और 30 मिनट की मुझे और लेनी पड़ेगी। सो ब्रेक के लिए रुकते हैं, साथ में करते हैं मैनेजर को मैसेज, क्योंकि भाग के भैया कुछ नहीं मिलेगा फालतू में, कि कल फिर मेरे पास ना पूरी शिफ्ट रहेगी। अगर मैं क्रेविक पहुँचता हूँ तो कल जो मुझे ट्रेलर मिलेगा, क्या पता बोलेगा कि भैया भाग के जाओ और वहाँ पे खाली कर दे, फिर भागना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि भैया यहाँ पर रुक जाते हैं, रास्ते में रेस्ट लेके, है ना, 2 घंटे पहुँचने में लग जाएंगे कल की शिफ्ट के, और फिर उसके बाद ट्रेलर चेंज करके फिर धीरे धीरे अपनी जो नई अनलोडिंग होगी उसकी तरफ चलेंगे, है ना। तो कुछ ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है। आज हो गया है बुधवार, कल है वीरवार, और फिर शुक्र को अगर खाली होती है तो शुक्रवार को खाली होके फिर जो ट्रिप मिलेगा ना, वो फिर वीकेंड ट्रिप होगा, जो लोडिंग होगी ना उसके बाद की, तो वो वीकेंड वाली लोडिंग होगी, है ना। तो उसमें वीकेंड की रेस्ट भी अपनी आ जाएगी फिर उसी में ही। सो लेट्स ट्राई कि क्या होता है। अब कहीं रुकते हैं, फिर मैनेजर से मांगते हैं कोई पार्किंग। आ गए हैं जी एक हाईवे के साथ वाली पार्किंग में, और यहाँ पर हो रही है पेट पूजा। तो आपके भाई ने कर रही है गोटियाँ गरम, और साथ में हो रही है सब्जी, खीरा, और भैया पहले पेट पूजा, बाकी फिर काम दूजा। सो खाना खा के फिर मैनेजर से करते हैं अपडेट, है ना। तो आपको बताते हैं क्या बनता है आज जी। पै गया पवाड़ा। सो दोस्तों खाना पीना ऑल सेट, और कई बार ना अपनी होशियारी खुद को ही खाने को आती है। अब मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे था कि यार भाई मैं डीजल भरवा के फिर नई पार्किंग मांगूंगा, और कल सुबह फिर सिर्फ अपनी शिफ्ट शुरू करके भाग के अपना क्रेवे पहुंच जाऊंगा। अब मैनेजर बोलता है कि भैया मैंने पार्किंग इसीलिए दी थी कि वहां पर नियर बाय में कोई पार्किंग ही नहीं है। अब मतलब हम इस रास्ते से हमेशा आना जाना रहता है, बेल्जियम में आपने देखा ही है। तो भाई यहाँ पे ना पेट्रोल पंपों पे या कई जगह पे बहुत सारी ऐसी पार्किंग मिलती है, सिक्योर पार्किंग। तो मुझे लगा कि अवेलेबल होगी, है ना, ये नहीं थी तो कोई और दे देगा। और अब मैनेजर बोल रहा है कि भाई वहाँ कोई दूसरी पार्किंग ही नहीं है, और अब हो गई है दिक्कत। अब मेरे को भागना पड़ेगा मे बी क्रेवी की, है ना। अब मैनेजर ने इतना रिप्लाई दिया, उसके बाद अब उसने ना कोई पार्किंग भेजी और ना ही कुछ। अब दिक्कत यह है कि अब जो टाइम है 4 घंटे का जो मैंने बताई है कैलकुलेशन पूरी वहाँ पर पहुँचने की, तो अभी इसी में जुगाड़ लगा के क्रेवी की पहुँचता हूँ, है ना, और फिर वहाँ पहुँच के फिर बाकी सारी बातें। क्योंकि अब होशियारी नहीं है ये, मेरी सिर्फ एक कैलकुलेशन थी कि भाई मतलब अपना, है ना, अपने को रेस्ट भी मिल जाती और अपने काम भी हो जाते, जो अपना गिवन टाइम है ट्रेलर चेंज का वो भी हो जाता, मतलब सारी कैलकुलेशन वैसी थी। लेकिन अब क्या है कि अब भागना पड़ेगा टिल क्रेविक, और 4 घंटे भागना पड़ेगा। नहीं तो अभी मैं क्या कि निर्भय अगर पार्किंग मिलती है, रेस्ट करके सुबह 4 बजे 5 बजे अपनी शिफ्ट शुरू करके क्रेविक पहुंच जाता ना। तो अब लेट्स गो, क्योंकि आई हैव नो एनी अदर चांस और ऑप्शन। तो भाई सिक्योर माल है, अगर ऐसे होता है नॉर्मल माल होता तो भैया कहीं भी खड़ी करके अपना टाइम निकाल लेते हैं। बट ये क्या है कि पार्किंग सिक्योरिटी लेवल 1 है, तो मतलब एक्सपेंसिव लोड है, इसके लिए जाना पड़ेगा सिक्योर जगह पे। ये पहुंच रहा हूँ जी ब्रुसेल में, और यहाँ से हमें करना है रिंग रोड ज्वाइन। भाई ये एक पॉइंट है जिसमें ट्रैफिक ज़्यादा लगता है, बस यहाँ से बचते बचाते निकल जाऊँ और टाइम मतलब यहाँ पर ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो मीन्स अपना काम हो गया, है ना। यहाँ से रिंग रोड से जल्दी में निकल के थोड़ा कम टाइम लगे, तो फिर क्रेविक मतलब अपने ऑन ड्यूटी टाइम पहुँच जाऊँगा।
गाइस आपके भाई को एक बार कुछ करने की आ गई ना तो भैया वो तो करके रहना है ना। आपके भाई ने गाड़ी का ऐसा भैया चेतक बना दिया ना कि क्या ही बताऊं। और मैं अभी एंटर हो गया हूँ फ्रांस में, तो बेल्जियम से फ्रांस में एंटर हो गया हूँ और यहाँ से 30 किलोमीटर रहती है अपनी पार्किंग। और ये देखिए अपने पास ड्राइव टाइम है 58 मिनट्स एंड 30 किलोमीटर्स टू गो। भैया पूरा मतलब एक भी ब्रेक नहीं मारी। ब्रुसेल कैस जैसे ही क्रॉस हुआ ना फिर तो मतलब आओ देखा ना ताओ भाई 85 से एक भी नीचे नहीं हुआ है, मतलब एक पॉइंट भी नीचे नहीं हुआ स्पीड का। तो एकदम फुल स्पीड से आपका भाई आ गया है और ऑलमोस्ट हमने सफ़र कर लिया है कवर। बस अब पार्किंग में पहुंचते हैं और करते हैं आज का डेली रेस्ट शुरू। और मेरे मैनेजर ने भी भैया यही दिमाग लगाया होगा कि भाई 200 किलोमीटर है, 4 घंटे इसके पास ड्राइव क्या है, 250 किलोमीटर था उस टाइम है ना। तो बोले पार्किंग क्या देनी है, ये खुद ही दिमाग लगा के भाग जाएगा है ना। तो इसने सिर्फ इतना सा बोला है कि मतलब भाई पार्किंग वही थी है ना, नहीं तो ये भाई पूरे रास्ते में पार्किंग ही पार्किंग है। बल्कि पेट्रोल पंपों के पास में भाई सिक्योर पार्किंग बनी होती है, पेड पार्किंग है, तो वो नहीं उसने दी। बट चलो ठीक है, अपने के पास टाइम था तो हमने भी रिस्क ले लिया और पूरे टाइम में पहुंच ही जाएंगे। तो लास्ट 2 ट्रिप अपने ऐसे ही हुए। पिछली बार भी जब मैं कैलिस इधर क्रेविक आया था ना भाई, उस टाइम भी भाग के आया था, आपने देखा था वीडियो में ना, जब मैंने अपनी फिर वीकली रेस्ट शुरू करी और फिर नाजिम भाई से मिलना हुआ। और आज भी वही सीन है, बट इट्स ओके, पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली आपका भाई पहुंच गया जी क्रेविक पार्किंग में और अपनी गाड़ी हो गई है पार्क। हेलो ब्रदर्स। और ये अपनी कंपनी वाला भाई साहब जा रहा है, हाथ वहां से वेव कर रहा है भैया। तो देखिए गाइस, देखिए आपके भाई ने फिर भी कमाल कर दिया भैया। ये देखो भाई, अपने पास अभी भी 33 मिनट बचते हैं ड्राइव के और फिर अपनी हो रही है रेस्ट शुरू। सो दोस्तों कितनी गाड़ी भगाई, मतलब कि क्या ही बताऊं। बस एक बार माइंड में टारगेट सेट होना चाहिए है ना, फिर तो कुछ भी करने का। अरे बाबा पहुंच गए हैं क्रेविक में। अब यहाँ पर भाई खाना भी बनाना है, यहाँ पर फ्रेश होना है, अभी नहाना भी, आज का नहाना पेंडिंग है, तो नहाएंगे भी, खाना भी बनाना है और फिर आराम भी करना है। सुबह 8 बजे यहाँ पर ट्रेलर भी चेंज करना है। अभी बज रहे हैं शाम के भैया 18 मतलब 6, शाम के 6 बज रहे हैं। तो अब सुबह मतलब 8 बजे तक रेस्ट है ना। अभी 2 घंटे लग जाएंगे भाई, अभी नहाना धोना है, फ्रेश अप करना है और खाना भी बनाना है, सो टाइम लगेगा। तो यहाँ पहुँच के भाई वे बिल क्लोज कर लिया है अपना और अभी अपनी किचन सज गई है। किचन में आज बन रहा है चिकन लेग पीस। तो भैया आपके भाई ने देखिए ग्रेवी बना ली है, तो ये अपनी ग्रेवी हो गई है रेडी। तो अपने पास रेसिपी नहीं है, नहीं तो नाजिम भाई होते ना, उनके पास अचारी चिकन का भाई मटेरियल था, मसाला था, तो वो होता ना तो और भी बेटर होता। बट अपना बन रहा है रोस्टी, आपको पता है मैं मोस्टली रोस्टी बनाता हूँ। साथ में बनेंगे चावल खाए हुए बहुत दिन हो गए, चावल बनेंगे। तो चिकन चावल आज की दावत में ये बनेगा। नाजिम भाई यहाँ नहीं है, नहीं तो साथ में खाना पीना हो जाता। और उसके बाद शावर करने जाऊँगा एंड देन आज का दिन करेंगे क्लोज है ना। और अभी भी देखो भाई, अभी मतलब 8 बजने को आ गए हैं और बार देखो अभी धूप ज़बरदस्त